जुलाहे की बेटी को भली भांति जानते हैं कि ये क्या बकवास कर रही है, और ये कोई ढंग है भगवान से बात करने का, ये कोई शिष्टाचार है। गांव के लोगों ने कहा कि सुन पागल, ये तो किस तरह की बात कर रही, होश में है, किससे बात कर रही। डांटा डपटा भी, लेकिन भगवान ने कहा पहले उसकी सुनो भी तो, गुनो भी तो, वो क्या कहती है। बुद्ध हंसे, उन्होंने कहा बेटी इन सबको समझा कि तूने क्या कहा। तो उस युवती ने कहा जुलाहे के घर से आ रही हूं भगवान, ये तो आप जानते ही हैं और ये गांव के लोग भी जानते हैं, लेकिन कहां से आ रही हूं, ये जन्म कहां से हुआ मुझे पता नहीं। वापस जुलाहे के घर जाऊंगी ये मैं भी जानती हूं, आप भी जानते हैं, गांव के लोग भी जानते हैं, ये कोई बात है। लेकिन इस जन्म के बाद जब मृत्यु होगी तो कहां जाऊंगी मुझे कुछ पता नहीं है। इसलिए आपसे कभी मैंने कहा जानती हूं, जब मैंने सोचा कि आप पूछ रहे हैं कहां से आ रही जुलाहे के घर से, तो मैंने कहा जानती हूं। जब आपने कहा कहां जा रही, मैंने सोचा कि पूछते कहां वापस जाएगी जुलाहे के घर, तो मैंने कहा जानती हूं। लेकिन फिर जब मैंने आपकी आंखों में देखा तो मैंने कहा नहीं नहीं बुद्ध, और ऐसा प्रश्न क्या खाक पूछेंगे। वो पूछ रहे हैं कहां से आती, किस लोक से, कहां तेरा जीवन स्रोत। तो मैंने कहा नहीं भगवान, नहीं जानती हूं। फिर मैंने सोचा कि जब आप पूछते कहां जाती, तो मैंने सोचा मरने के बाद कहां जाऊंगी, बुद्ध तो ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे ना। तो मैंने कहा नहीं जानती हूं। इसलिए तब बुद्ध ने यह गाथा कही, यह सारा लोक अंधा है, यहां देखने वाला विरला ही है। जाल से मुक्त हुए पक्षी की भांति बिरला ही स्वर्ग को जाता है। उस लड़की को उन्होंने कहा तेरे पास आंख है, तू देख पाती, ये गांव के लोग अंधे हैं। आंख वाला जब बोले तो अंधों की समझ में नहीं आता, क्योंकि आंख वाला ऐसी बातें करेगा जो अंधे मान ही नहीं सकते कि हो सकती है। आंख वाला कहेगा प्रकाश, आंख वाला कहेगा रंग, आंख वाला कहेगा कैसा प्यारा इंद्रधनुष, और अंधा कैसे समझेगा। बुद्ध कृष्ण महावीर आंख वाले, अंधे नहीं समझ पाते, अंधे कुछ का कुछ समझ लेते हैं। हंस सूर्य पथ से जाते हैं, रिद्धि से योगी भी आकाश में गमन करते हैं, धीर पुरुष सेना सहित मार को पराजित कर लोक से निर्वाण चले जाते हैं। हंसा दिच्च पत्थे यंती आकाशे यंती इद्धिया नियंती धीरा लोकम्मा जेता मारम सवाहिनी। जैसे हंस आकाश में उड़ते हैं, ऐसा एक और आकाश है, अंतर का आकाश, जहां परमहंस उड़ते हैं। जैसे हंस आकाश में उड़ते हैं और दूर की यात्रा करते हैं, ऐसे परमहंस अंतर के आकाश में उड़ते हैं और निर्वाण में लीन हो जाते हैं, निर्वाण में चले जाते हैं। यह गाथा बुद्ध ने एक बड़े अनूठी समय पर कही। एक दिन 30 खोजी बुद्ध के पास आए। 30 बुद्ध के भिक्षु हैं, बहुत लंबा पर्यटन करके आए। भिक्षु आनंद द्वार पर पहरा दे रहा है और वो 30 खोजी बुद्ध से कमरे के भीतर बात कर रहे हैं। आनंद को बड़ी देर लग रही कि बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, बात चलती जा रही। बुद्ध को वो सताए ही चले जा रहे हैं, अब निकले भी। समय मांगा था, उससे दुगना समय हो गया। आखिर सीमा आ गई उसके धैर्य की। वो उठा, उसने दरवाजे से झांक कर देखा, बड़ा हैरान हुआ, वहां बुद्ध अकेले बैठे। वो 30 आदमी वहां है ही नहीं। उसको तो अपनी आंखें मीड़ी, उसको भरोसा ना आया, क्योंकि दरवाजा एक ही है। वो दरवाजे पे बैठा है, वो जा तो सकते नहीं, गए कहां। आनंद ने भगवान से पूछा, भंते कुछ व्यक्ति आपसे मिलने आए थे, ये क्या चमत्कार, वे कहां हैं। बाहर तो निकले नहीं, क्योंकि मैं द्वार पर बैठा हूं। निकलने का कोई और द्वार है भी नहीं, इसलिए जा कहीं सकते नहीं, गए कहां। तो बुद्ध ने कहा, वे गए आनंद, वे आकाश मार्ग से चले गए। आनंद ने कहा, आप मुझे इस तरह की बातों में उलझाएं मत, पहेलियां ना बूझें। आप सीधा सीधा कहें वो गए कहां, क्योंकि द्वार पर मैं बैठा हूं और मैं पूरा सजग हूं। तो बुद्ध ने कहा, आनंद वे भीतर के आकाश से,
समाधि में उतर गए। इस अंतर आकाश में उतरने के लिए किसी और द्वार से जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही भीतर कोई चला जाए। उस समय आकाश में हंस उड़ रहे थे, तो बुद्ध ने कहा, देख आनंद, द्वार के बाहर देख, जैसे आकाश में हंस उड़ रहे हैं ऐसे ही वे भी उड़ गए। आनंद ने पूछा, तो क्या वे उड़ के हंस हो गए? गए कहां? बुद्ध ने कहा, वे परमहंस हो गए हैं आनंद। और तब उन्होंने यह गाथा कही, हंसा दिच पत्थे यंती आकाशे यंती इद्धिया। जैसे सूर्यपथ से जाते आकाश में हंस, नियंति धीरा लोकम्मा जेता मारम सवाहिनम। ऐसे ही धीर पुरुष शैतान की सारी सेना को मारकर, सेना सहित मार को पराजित कर लोक से निर्वाण को चले जाते। ये कथा बड़ी अद्भुत है, ज़ेन जैसी है। इसका मतलब कुल इतना है कि वे 30 व्यक्ति बुद्ध के पास बैठे बैठे ध्यान में लीन हो गए, समाधिस्थ हो गए। वे इतनी गहरी समाधि में चले गए, नहीं कि उनके शरीर वहां नहीं थे, शरीर तो आनंद को भी दिखाई पड़ रहे होंगे, शरीर तो थे ही, मगर वे चले गए थे, बस शरीर ही थे। लाशें रखी थी, पक्षी उड़ गया था, पक्षी जैसे वहां था ही नहीं, मूर्तिवत वे समाधि में उतर गए थे। और इस समाधि में जो उतरता है उसी की आंख खुलती है। अंतिम सूत्र, पथव्या एक रंजेन सग्गस गमनेन वा सब लोकाधिपत्येन सोता पत्ति फलम वरम। पृथ्वी का अकेला राजा होने से, चक्रवर्ती होने से, या स्वर्ग के गमन से, देवता होने से, अथवा सभी लोगों का अधिपति बनने से भी श्रोतापत्ति फल श्रेष्ठ है। जो ध्यान की सरिता में उतर गया उसको बौद्ध भाषा में कहते हैं श्रोतापन्न। वो स्रोत की तरफ चल पड़ा। हम तो ऐसे लोग हैं जो किनारे पर खड़े, नदी में उतरते नहीं, बस किनारे पर खड़े। नदी बही जा रही, पीते तक नहीं क्योंकि पीने के लिए झुकना पड़ेगा। उतरते नहीं क्योंकि डरते हैं कहीं गल ना जाए, क्योंकि जो झूठ हमने बना रखी है अपने जीवन में वो निश्चित गल जाएगी। जो प्रतिमा हमने अपनी मान रखी है वो बह जाएगी, तो घबराहट है। और हमें भीतर का तो कुछ पता नहीं है, तो हम ध्यान की धारा में उतरते नहीं। ध्यान की धारा में जो उतरता है उसे कहते श्रोतापन। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जो जीवन में लक्ष्य की तरफ दौड़ रहे, लक्ष्य का मतलब धन पाना है, पद पाना है। श्रोतापन्न दूसरे तरह के लोग हैं जो स्रोत की तरफ जा रहे, जो लक्ष्य की तरफ नहीं जा रहे, जिनकी सारी खोज यह है कि हम आए कहां से, उस मूल स्रोत को पकड़ लेना। उसे पकड़ लिया तो सब पकड़ लिया, क्योंकि जहां से हम आए अंततः वहीं जाना है। गंगा गंगोत्री में ही लौट जाती है। बीज वृक्ष बनता है और फिर बीज बन जाता है, वर्तुल पूरा हो जाता है। हम जहां से आए वहीं लौट जाना, स्रोत, मूल स्रोत की तरफ। यह गाथा बुद्ध ने एक विशेष अवसर पर कही। ये सारे अवसर बड़े प्यारे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। एक बड़ा दानी था, उसका नाम था अनाथ पिंडक। वो अनाथों का बड़ा सहारा था, देता लोगों को, दिल खोल के देता। उसके घर काल नाम का एक पुत्र था। अनाथ पिंडक बुद्ध को सुनने जाता है, लेकिन काल कभी बुद्ध को सुनने ना जाता था। काल शब्द भी बड़ा अच्छा, अनाथ पिंडक का मतलब होता है देने वाला, दान देने वाला। अनाथों को सनाथ कर दे जो। और काल का अर्थ होता है समय या मौत। न तो समय बुद्ध को सुनने जाना चाहता और न मौत, क्योंकि दोनों बुद्ध से डरते। समय तो क्षणभंगुर है, शाश्वत के पास जाने में घबराता है, और मौत भी जीवंत के सामने जाने में घबराती। तुम तो मौत के सामने जाने में घबराते हो, बुद्ध पुरुष के सामने मौत आने में घबराती। ये तो प्रतीक हुए नाम के। बाप लेकिन चाहता था कि बेटा जाए, बुद्ध को सुने, लेकिन बेटा सुनता नहीं था। तो बाप ने कहा, ऐसा कर, मैं तुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा अगर तू बुद्ध के वचन सुनने जाए। इस लोभ में वो गया। तुम ख्याल रखना, पहली दफे जब तुम धर्म की तरफ आते हो तो लोभ में ही आते हो। लोभ किसी तरह का हो,
कि चलो मन को थोड़ी शांति मिलेगी, अशांति से छुटकारा होगा, कि थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ेगा, कि जीवन में सफलता शायद इस तरह से मिल जाए, कि दुकान तो चलती नहीं, शायद ध्यान करने से चल जाए, क्योंकि लोग कहते हैं कि ध्यान करने से तो परम धन मिलता है, तो ये तो छोटा मोटा धन है, ये तो मिल ही जाएगा। ऐसी हजार की बीमार रहती तबीयत शायद ध्यान करने से ठीक हो जाए, कि पति पत्नी की बनती नहीं तो सोचते हैं चलो ध्यान कर लें शायद बनने लगे। कुछ ऐसे लोभ से आदमी आता है। तो गया बेटा, बुद्ध को सुना, लौट कर आया, आते ही उसने कहा कि 100 स्वर्ण मुद्राएं, पीछे भोजन करूंगा क्योंकि मुझे भरोसा किसी का नहीं। पहले स्वर्ण मुद्राएं गिनवा ली, तब भोजन किया। वो तो गई उसके लिए था, उसको बुद्ध को सुनने से मतलब थोड़ी था। वो तो जब बुद्ध को सुन रहा होगा तब भी मुद्राएं गिन रहा होगा, सोच रहा होगा कि बाप देगा कि नहीं देगा, कि चालबाजी की है, कि ऐसे ही बहाना कर दिया, कि इसी बहाने भेज दिया। दूसरे दिन बाप ने कहा कि अब 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन शर्त एक है कि सुनना काफी नहीं, जो सुनो उसे याद भी रखना और मेरे सामने आके दोहराना। 1000 स्वर्ण मुद्राएं। तो बेटा गया, लेकिन वहां जाकर डुबकी खा गया। वो याद रखने में गड़बड़ हो गई। गौर से सुनना पड़ा, याद रखना था, ध्यान से सुनना पड़ा, गुनगुन के सुनना पड़ा कि एक भी बात चूक ना जानी। तो बाप भी पक्का बाप है, वो 1000 स्वर्ण मुद्राओं में काट लेगा, इतना याद नहीं रहा। इतने गौर से सुना, ध्यान से सुना, भूल ही गया स्वर्ण मुद्राओं को उस भाव में, डुबकी खा गया, आए ही नहीं घर। सांझ हो गई, बाप भागा आया कि मामला क्या है। वो आंख बंद किए बैठा था। अरे बाप ने कहा घर चल, उसने कहा सुन लिया, अब कहां आना और कहां जाना। बाप ने कहा 1000 स्वर्ण मुद्राएं तेरी प्रतीक्षा कर रही। उसने कहा वो आप ही संभाल कर रख लो, और ये 100 भी जो कल दी थी वापस ले जाओ। बाप तो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि बुद्ध को बहुत सुनता था, उनकी बात मान के दान भी करता था, लेकिन ऐसा नहीं सुना था जैसा इस बेटे ने सुन लिया। अक्सर ऐसा होता है कि जवानी जो सुन सकती है बुढ़ापा नहीं सुन सकता, युवा मन जो सुन सकता है बूढ़ा मन नहीं सुन सकता, थक गया होता है, या जानकारी की इतनी परतें इकट्ठी हो गई होती। ताजा मन जो सुन सकता है। बाप ने बहुत समझाया, लेकिन उसने कहा अब छोड़ो पिंड, तुम यही तो चाहते थे, हो गया। बाप ने कहा ये जरा ज्यादा हो गया, मैंने इतनी चाहा था कि सुन लेगा, लौट आएगा, थोड़ा समझदार हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा, प्रतिष्ठित हो जाएगा, मगर ये जरा ज्यादा हो गया। तेरा क्या इरादा है? उसने कहा क्या इरादा, बात खत्म हो गई, अब हम बुद्ध के हैं, बात उतर गई। बाप ने बुद्ध को कहा कि यह मामला क्या है, मैं जन्म से सुन रहा हूं, और इस आदमी ने 2 ही बार सुना है, और यह भी किसी और कारण से सुना है, पैसे देने के लिए, पैसा पाने के लिए। बुद्ध ने कहा तुम्हारा बेटा अब तुम्हारा नहीं, मेरा हो गया। जिसने मुझे सुन लिया मेरा हो गया, अब यह बेटा मेरा है, अब यह तुम दावा जाने दो। अब उसे तुम चक्रवर्ती की संपत्ति भी दो तो भी लौटने वाला नहीं। तुम उसे देवलोक का सम्राट बना दो, इंद्र बना दो, तो भी लौटने वाला नहीं। तुम सारे 3 लोगों की सारी संपदा उसके चरणों में रख दो तो भी लौटने वाला नहीं। तो बाप ने कहा इसे हो क्या गया है? तो बुद्ध ने कहा यह श्रोतापन्न हो गया, यह ध्यान की सरिता में उतर गया है। इस घड़ी बुद्ध ने यह गाथा कही, पथव्या एक रंजेन सग्गस गमनेन वाह सब लोकाधिपंचेन सोता पत्ति फलम वरम। पृथ्वी का अकेला राजा होने से या स्वर्ग के गमन से अथवा सभी लोगों का अधिपति बनने से भी श्रोतापत्ति फल श्रेष्ठ है। इस श्रोतापन्न हो जाने को ही मैं सन्यास कहता हूं। तुम में से जिसने सुना हो वो ख्याल रखें इस घटना को। सुना तो मेरे हुए, अगर सुन के चले गए बिना मेरे हुए तो सुना ही नहीं, स्मरण रखना। और जब तक तुम श्रोतापन्न ना हो जाओ, जब तक तुम ध्यान की सरिता में डूबने न लगो, डुबकी ना खाने लगो, तब तक सुना या ना सुना सब बराबर है। आज इतना ही।
है।